this is Avantika Singh, Tarot Card Reader, Reiki Grand Master. Hidden Enemy. कौन है आपका हिडन एनिमी जिसे आप नहीं जानते? कौन है जो आपके साथ रह के आप ही पे घात लगाए बैठा हुआ है और आपको इस बात की खबर ही नहीं? रीडिंग को गाइडेंस के लिए लास्ट तक ज़रूर देखें। रीडिंग रेजोनेट होने पे क्लेम करिए कनेक्ट होने के बाद। और याद रखिए, कोई भी टैरो कार्ड रीडर हो, रेकी ग्रैंड मास्टर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, किसी में से ताब नहीं होती कि आपको डिस्क्राइब कर सके। ये टाइमलेस जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। जब भी आपके सामने आएगा इसमें कुछ ना कुछ आपके लिए गाइडेंस ज़रूर होगा। किस वजह से, कहाँ से आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जा रहे हैं, कौन है जो आपको साथ रह के आप ही को घात लगाए बैठा है। 8 ऑफ वन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप की एनर्जी है, द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, ये कार्मिक है आपके। कौन हो सकते हैं, कहाँ से हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं, आइए डिस्क्राइब करते हैं। 10 कार्ड्स आ गए हैं गाइस। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो रीडिंग शुरू करती हूँ मैं। आपको एनर्जी अगर बताऊं तो एनर्जी है स्ट्रॉन्ग निकल के आई है, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, बाकी तो मिक्स एनर्जी है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है, ये साइन निकल के आया है। पहला है आपका 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। एक ऐसा शख्स आपके लाइफ में है जो बहुत ही कमांडिंग है, ठीक है। यह आपके पर्सन भी हो सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब तक रिश्तों में बैलेंस नहीं होता ना तब तक अप डाउन 3, 5, 4, 3, 9, 8 लगा ही रहता है। क्योंकि जब बैलेंस होता है तब आप रिश्तों की समझ आती है और फिर इक्वल गिव एंड टेक का सिलसिला शुरू होता है। उसके पहले तक कैटेगराइजेशन, पॉइंटिंग, आपको आपकी किसी भी मेहनत को अप्रिशिएट न करते हुए उस चीज़ पे मीन मेक निकालना, आपके लाख शो करने पे भी कि भाई आप उनकी सपोर्टिव है, लेकिन सबसे ज़्यादा शक की नज़र और शक की सुई का आपकी तरफ होना, ये एक कार्मिक कनेक्शन को दिखाता है और रिलेशनशिप में बैलेंस के ना होने को भी दिखाता है। सेकंड है क्वीन ऑफ पेंटिकल। देखिए, ये ऐसे पर्सन हैं आपके लाइफ में जिनकी बड़ी हाई एक्सपेक्टेशन आपसे है, हाई डिज़ायर आपसे है। वो फाइनेंशियली हेल्प भी लेते हैं और साथ ही प्रेशर भी बनाते हैं। ये आपके बहुत बड़े दुश्मन हैं। ये आपको एहसास कराते रहते हैं हर वक्त हर समय कि इनका आपके अलावा कोई नहीं है। एक एटीट्यूड मेंटेन करने जैसा नहीं होता है, मैं ये कह रहा हूँ, मैं वो कह रहा हूँ, और अगर मैं नहीं कहूँगा तो तुम कुछ नहीं हो। इवन मतलब कि आपको इनकी गरज है, इनको आपकी कोई गरज नहीं है। ये इस तरह के पर्सन है। दूसरा, नाइट ऑफ कप। ओके, हर चीज मतलब एक अटैचमेंट है आपका, और अटैचमेंट मैंने कभी भी कहा है, किसी से भी किसी भी तरह का अटैचमेंट सही नहीं होता। ये हमेशा ही नुकसानदायक होता है, क्योंकि अटैचमेंट आपको बांधता है और जब गले में फंदा पड़ता है तो सफोकेशन होना लाजमी है। सफोकेशन होता ही होता, वही चीज़ इनकी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अटैचमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा सफोकेशन है आपके रिश्ते में, तकलीफ है, पेन है। आपको एक्सपेक्टेशन ये है कि वो आपकी फीलिंग को समझे और आपको सपोर्ट करे, जबकि सपोर्ट करने की बजाय आप हमेशा ही विक्टिम हो जाती हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो आपको इस बात की इंट्यूशन भी है, लेकिन आप इतना फंस चुकी हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, इतना ज़्यादा प्रेशर में है आप इस इंसान के कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या एक्शन ले और क्या एक्शन ना ले। ये चीज़ें दिखाई दे रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो आपको अपना एक्शन खुद लेना होगा। हालांकि जहां तक मैं ये देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ कि वो बार बार वही चीज करते हो और आप वही सिचुएशन सामने आती है और आप कुछ कर नहीं पाती। यानी ऐसा लगता है आपको कि किसी ने आपको ब्लॉक करके रख दिया है, आप चाह के भी कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि थ्रोट चक्र ब्लॉक है। थ्रोट चक्र आपका बिल्कुल ब्लॉक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स के नीचे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो दोनों ही जगह ये इंसान ने आपको डरा धमका के मैनिपुलेट करके रखा हुआ है।
ये आपको एक तरीके से इनडायरेक्ट धमकी या डायरेक्ट धमकी, दोनों में से कुछ भी ये देते हैं। मैनिपुलेट आपको बहुत ज्यादा करते हैं। मैनिपुलेशन जैसे इस बात का कि इनको आपकी देखिए काबिलियत का पता है, यू आर ए वेरी बैलेंस लेडी, और जो भी पर्सन इस वीडियो को देख रहा है, आप काफी बैलेंस है और आप अपनी लाइफ में सक्सेस है। बट इस इंसान का ये कहना है कि तुम जो कुछ भी हो मेरी बदौलत हो, विदाउट मी यू आर नथिंग, लाइक दैट। ये शो यही करते हैं और बहुत डोमिनेंस के साथ शो करते हैं। और इस वजह से जो आपका विल पावर है, जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो बहुत ज्यादा डगमगाया हुआ है। यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि अपनी चीजों के लिए अपने फैसले को लेना सीखना होगा। बिल्कुल डाई की एनर्जी में है आप, बहुत ज्यादा प्रेशराइज है, सब कुछ सर्व कर रही हैं। और ये इंसान आता है आपसे एज में बिल्कुल छोटा, निहायती बदतमीज इंसान है, पर्सन है ये, जो भी है, ठीक है। तो ये आता है आपसे अपनी हर हीलिंग को लेता है, हर फीलिंग को लेता है, शेयर करता है, फाइनेंशियल, इसे जो चाहिए इसे बड़ी अच्छी तरीके से पता है कि आपसे क्या लेना है। और बाहर आपके बिहाइंड इस चीज की का मजाक बिड़वाता है और आपकी बेवकूफ़ी को बहुत अच्छे तरीके से इंसान इंजॉय करता है, क्योंकि इसको पता है कि आप इसकी ग्रिप में हैं, आप इसकी ग्रिप में है। और रात दिन आप रोती बिलखती तड़पती रहती है, सब कुछ देख के भी ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों पेन मुझे हो रहा है, आई एम नॉट डिजर्व दिस पेन, ये बातें अपने आप से है आपकी। लेकिन एक्शन आपने नहीं लेना, क्योंकि एक्शन लेने में अंदर से फियर है। फियर किस बात का है? जैसे आपने एक हाथी को देखा, हाथी कैसे पाला जाता है, हाथी को एक खूंटे से बांध दिया जाता है और उसकी कंडीशनिंग ऐसी की जाती है कि तुम इस खूंटे से निकल नहीं सकते, और हाथी को भी यही लगता है। हालांकि क्या वो खूंटा हाथी को बांध के रख सकता है? नहीं रख सकता। लेकिन ये मेंटेलिटी, ये माइंडसेट, ये अनअवेयरनेस, एक चीज की बार बार झूठ बोलो ना तो वो झूठ भी सच बन जाता है। तो ये कंडीशन आपकी, इस इंसान ने इतना मैनिपुलेट किया है, इतना मैनिपुलेट किया है आपको, इतनी कंडीशन दी है, इतना एटीट्यूड दिया है कि आप चारों तरफ से बंद के रह गए। आपको ये लगता है कि भाई ये इंसान जो कह रहा है सच में मैं यही हूं। आप सेल्फ डाउट में हो, बिल्कुल सेल्फ डाउट पे। अपने लिए एक्शन लेना तो चाहा, लेकिन जब आप बात करने जाते हो तो अंदर से कब कभी होने लगती है आपको, आप कांपना शुरू कर देते हो, आप एंजाइटी में चले जाते हो, आप परेशान हो जाते हो, जबकि आपको हर तरीके से यूनिवर्स गाइड कर रहा है, यूनिवर्स संभाल रहा है कि ही इज नॉट बिलोंग टू यू। तुम जो इसे दे रही हो या दे रहे हो, ये तुम्हारी एनर्जी जो तुम्हारे साथ हो रहा है, जो तुम क्रिएट कर रही हो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ये नॉन स्टॉप ये यूनिवर्स आपको बता रहे हैं, ठीक है। आपको बैलेंस होना पड़ेगा। देखिए रूट चक्र पूरी तरीके से आपका डैमेज हो गया है, रूट चक्र बिल्कुल डैमेज है, क्योंकि फियर फैक्टर, इसमें इनसिक्योरिटी बहुत हाई लेवल पे है आपकी, बहुत ज्यादा आप इनसिक्योर हो, एक हिडन फीलिंग से आप गुजर रहे हो, आप परेशान हैं इसलिए, क्योंकि आपको एक अंदर से इनसिक्योरिटी आ रही है कि भाई अब शायद कुछ नहीं होने वाला, अब अगर ये पर्सन नहीं है तो इसके बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। जिस तरीके से आप डर रही हैं और जिस तरीके से आप घबरा रही हैं या रहे हैं, तो उसका मतलब ही यही है कि रूट चक्र का डिस्टर्ब हो जाना। रूट चक्र डिस्टर्ब इन द सेंस कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ों का इनबैलेंस होना। रूट चक्र अगर डिस्टर्ब हुआ तो याद रखिए सबसे पहला इशू जो आता है, इंसान का सेल्फ लव खत्म हो जाता है, वो अपने से डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो मौत का इंतजार करता है। दिन भर उसके दिमाग में थॉट आते रहता है, आई वांट टू डाई, आई वांट टू सुसाइड, आई वांट टू ब्ला, आई वांट टू दिस, आई एम अलोन इन दिस वर्ल्ड, नो वन विथ मी, आई एम नो नथिंग एंड नो वन कैन वैल्यू मी, आई एम नॉट वर्दी फॉर लव, केयर एंड रिस्पेक्ट, this thing and society will not accept me and this thing and blah 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 इसमें। और इस एनर्जी के जैसे ही ये एनर्जी आपकी फ्रिक्वेंट होती है, जैसे ही इस एनर्जी में आप जाती हैं और सुसाइड अटेम्प्ट के ख्याल आता है, रेग्रेशन का ख्याल आता है, अलोननेस आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का चला जाना होता है, ये सारी चीजें आपको मिलके डिस्कनेक्ट कर देती है प्लैनेट से। और रूट चक्र गड़बड़ मतलब आपका सोलर, सारे ही चक्र गड़बड़ है, और सारे चक्रों का गड़बड़ मतलब कि इंसान का अवेयरनेस खत्म हो जाती है। वो जो सोचता है वो ऑलवेज नेगेटिव सोचता है, सुरक्षा की भावना में रहता है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है, जिससे वो इतना ज्यादा डरा रहता है कि अगर कोई काम करने भी जाए तो वो काम उसका नहीं होता, क्योंकि उसकी एनर्जी बैलेंस नहीं है।
समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे ये चीज आपकी दिखाई दे रही कि बहुत ज्यादा आप इनसिक्योरिटी की एनर्जी में है। ये चाहे आपकी एनर्जी हो, चाहे आपका मनी हो, चाहे आपका सपोर्ट हो, चाहे आपसे कुछ खाने पीने की चीज हो, जो भी हो, ऑलवेज टेकन फ्रॉम यू। और जताता ये है कि यू आर नथिंग विदाउट हिम और हर। इज इट? डू यू डिजर्व दिस? इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होना मतलब यूनिवर्स से टोटल डिस्कनेक्टेड है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपको मिल ही नहीं रही है, जिससे फियर फैक्टर और एंजाइटी का लेवल आपका बढ़ चुका है। कनेक्ट विथ योर सेल्फ। यू आर नॉट इन द सेल्फ लव। मतलब आप अपने लाइफ को मारने पे लग गई हो, सुसाइड अटेम्प्ट के थॉट्स में डूबी हुई हो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जो है यूनिवर्स से डिस्कनेक्ट है। आपको जिंदगी भारी और मौत आसान लग रही है। आपको ये लगता है कि जिंदगी खत्म हो जाए तो ज्यादा आपको छुट्टी मिल जाएगी। नहीं, ये रिपीट हो जाएगा। याद रखो, यूनिवर्स बैलेंस करता है। इस चीज को, इस गेम को, इस पैटर्न को तुम्हें ही ब्रेक करना पड़ेगा। सपोर्ट लो। और अगर मेरी ये वीडियो आप सबके सामने आ रही है तो याद रखिए कि इसमें कुछ ना कुछ गाइडेंस आपके पास जरूर होगा। और ये तभी आएगा जब इसकी जरूरत होगी और यूनिवर्स ये चाहेगा कि आपके पास आए। मत हो ये इतने कंडीशनिंग, इतना कंडीशन आपको जो डाल के रखा है ना, मत करिए, मत अलाउड करिए कि कोई आके आपको खेल जाए। अब आपके दिमाग में ये आ रहा है कि ये होगा कैसे, क्योंकि ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है, वो तो वैसा है, मैं करूं क्या? तो सिंपली 2-4 रेसिपी, 2-4 रेमेडीज इस चीज को डाउनलोड कर लो अपने दिमाग के तहखाने में। ओके, सबसे पहले तो अपने खाने में रेड फ्रूट को ऐड करो। ठीक है, नंगे पैर मिट्टी पे चल सकते हो। नंगे पैर कम से कम 15-20 मिनट मिट्टी पे चलो, जहां पैरों में मिट्टी लगनी चाहिए। गार्डनिंग करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। ये मत सोचो कि क्या होगा, 1 महीने करके देखो। अगर तुम्हारी लाइफ में चेंज आना ना शुरू हो जाए, तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस ना बढ़ना शुरू हो जाए, तो क्योंकि तुम प्लैनेट से अलग हो चुके हो, मदर अर्थ से अलग हो, ग्रेविटी फोर्स ही तुम्हारी तरफ प्रॉपर नहीं जा रहा, ब्लॉकेज जा रहा है, जिसमें सबसे पहला कंडीशन जा रहा है हेल्थ इशू। और हेल्थ इशू अगर हो जाता है तो तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। अब तुम कहोगे मैम मैं तो बिल्कुल ठीक हूं। नो, ये एनर्जी जो है तुम्हारे आसपास की, जिस एनर्जी में तुम रह रहे हो, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। समझ रहे हो मेरी बात? सबसे ज्यादा खतरनाक है। देखते हैं तुम्हारा आर्कएंजल माइकल के पास से क्या गाइडेंस है। ओके, आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, प्लीज गाइड करें कि क्या है इनकी एनर्जी। ओके, इज द लाइट एट द एंड ऑफ द ट्यून, ब्रीथ ए साइन रिलीफ एंड मेक ए न्यू प्लान्स, रिकलेक्शन ऑफ द ट्रेवल। बिल्कुल, मैंने आपसे कहा कि जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन से तुम्हें खुद निकलना पड़ेगा, वरना इन चीजों का जो पैटर्न है वो रिपीट हो जाएगा। आर्कएंजल माइकल ने भी यही कहा है कि जस्ट मूव फ्रॉम दिस। देखो, ठीक है, तुम्हें 6 ऑफ माइकल, बिल्कुल, क्योंकि हार्ट चक्र टोटल ब्लॉक है तुम्हारा। हार्ट चक्र एकदम ब्लॉक है, तकलीफ में हो, पेन में हो। और जब इस पेन में, इस कंडीशनिंग को में क्या हो रहा है, ये कंडीशनिंग तुम्हारे सामने आ रही हो, तुम इसमें फंसते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें ये लग रहा है कि ही और शी विल बी ओनली ड्राइव यू। नहीं, ये तुम्हें धीरे ले जाके ये सिचुएशन तुम्हें पागल कर देगी और यू डिडंट गेट एनीथिंग फ्रॉम देम। ओके, तो अपने को ध्यान में रखो। और देखते हैं क्या कह रहे हैं माइकल, और क्या गाइडेंस है। विजडम एंड ऑब्जेक्टिविटी आर द इम्पोर्टेंट नाउ। ठीक है, विजडम का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना कि एक पैटर्न, एक चीज, मैं जो बोल रही हूं उसको माइकल स्टैम्प कर रहे हैं। यानी कि बस इस चीज पे ध्यान रखो कि रूट चक्र से रिलेटेड चीजों पे बहुत वर्क करना शुरू करो। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस एक सही टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर से लो। अपना बहुत ख्याल रखो, और रीडिंग रेजोनेट होती है तो ट्रिपल टाइम क्लेम करो। ठीक है, और अपने आप को बिल्कुल सेफ रखो, मदर अर्थ के टच में जाओ। एक और कार्ड लूंगी, वंडरफुल न्यू आइडियाज डोंट अलाउ टू बम्प दिस द रोड हायर ऑफ द प्रोजेक्ट द क्लियर। जी हाँ,
आप एक स्टार्ट लीजिए, बाकी माइकल का प्रोटेक्शन, यूनिवर्स का प्रोटेक्शन आपके साथ है। याद रखिएगा कि यूनिवर्स ने हर किसी को अपने कर्म के लिए फ्री करके रखा है। कर्म आपको अपना करना ही होगा, बिना इसके कुछ नहीं होगा। थैंक यू सो मच। अपने आप को सेफ रखिए और रीडिंग रेजोनेट होती है तो ट्रिपल टाइम क्लेम करें, शेयर करें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।